अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछला व्लॉग किया था पाकिस्तान एयरलाइन के ऊपर, मतलब कि पीआईए वो इदारा है जो किसी वक्त पूरी दुनिया में एक नाम रखता था। पूरी दुनिया में आप उसको नंबर 1 एयरलाइन कहें या नंबर 1 एयरलाइन की लिस्ट में शुमार होता था। वही पीआईए आज खसारे में, और खसारा इस कदर ज़्यादा है कि उसको बेचने की तैयारियां की जा रही। लेकिन बेचने का जो मेथड है उस पर हमेशा से मुझे एतराज़ रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि उनके मुतबादिल जो सियासी लीडर हैं या हमारे कोई कौमी इदारे हैं जिनके अपने इदारे वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो कौमी इदारे हैं वो दिन ब दिन ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं। इसी बात का मुझे दुख भी है और इसी बात पे हैरत भी होती है कि अब देखें, पाकिस्तान एयरलाइंस इसको बेचने की तैयारी है और इसमें जो बिड की है वो सिर्फ एक ही कंपनी ने की है। कंपनी कह लें या कोई प्रॉपर्टी टाइकॉन कह लें, जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने 10 अरब बिड की है, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। और उसके बाद आज मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी जगह बैठे हुए हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि मरीम ने मुझसे बात की थी कि ये पीआईए हम ही ख़रीद लेते हैं या फिर इसका नाम बदल कर या अपनी एयरलाइन चलाएं जिसका नाम पंजाब एयरलाइन रखें, तो फिर हम पूरी दुनिया में अपनी एयरलाइन पर घूमेंगे, तो अच्छा बिज़नेस होगा, अच्छी फ़्लाइट्स चलेंगी हमारी, हम नए जहाज़ लेंगे और डायरेक्ट फ़्लाइट्स हम यूरोप और अमेरिका में, इंग्लैंड में और पूरी दुनिया में चलाएंगे। तो यही सोच है जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ये जितनी भी निजकारी होती है, प्राइवेटाइजेशन होती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी मुफाद जुड़ा होता है। अब देखें, पीआईए ज़वाल का शिकार है और इसी पीएमएलएन के दौर में जिनके अपने एक वज़ीर हैं जो कि साबका 1 साल के लिए वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, शायद हकान अब्बासी, उनकी एयर ब्लू है, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। तो वो 5 साल चेयरमैन भी रहे, तो उसके बावजूद पाकिस्तान एयरलाइन की हालत ठीक नहीं हुई। तो इससे सोचें, एक बंदा अगर 5 साल पीआईए का चेयरमैन रहता है लेकिन उसकी अपनी एयर ब्लू बहुत अच्छे से चल रही है, बल्कि बहुत अच्छा बिजनेस दे रही है, तो पाकिस्तान एयरलाइंस पीआईए क्यों फ्लॉप हो रही है, वो क्यों खसारे का शिकार है? तो यही चीज़ें हैं कि जब आपके कौमी इदारों के पैरेलल या उनके मुकाबले में बिजनेस होंगे, फिर आप हुकूमत में भी होंगे, तो फिर जो कौमी इदारे होंगे वो खसारे का शिकार होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने थे तो उनका कपड़े का कारोबार था, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि आप कारोबार छोड़ दें, क्योंकि आप जब खलीफा होंगे तो हर बंदा आप ही से ख़रीदारी करने को तरजीह देगा और इस तरह बाकी जितने भी दुकानदार होंगे, ताजर होंगे, उनकी हक तलफी होगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कारोबार छोड़ दिया था। तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी कौमी इदारे हैं उनके पैरेलल, उनके मुकाबले में उन लोगों के इदारे हैं जो हुकूमत में रहते हैं या जिनका इस मुल्क में इख्तियार होता है। तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि पाकिस्तान के इदारे कैसे चलेंगे, ये मुल्क कैसे चलेगा। जब इस मुल्क के इदारे ही नहीं चल रहे होंगे तो फिर इस मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? जब मईशत ही नहीं चल रही होगी तो फिर ये मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा? यही सारी कहानी है। इस मुल्क को खाने वाले ही हमेशा इस पर राज करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।